जय भारत। नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे गुजरात में हुए एक दुर्लभ यज्ञ के बारे में। मित्रों, रामायण और महाभारत में बड़े बड़े यज्ञों का आह्वान किया गया था। ऐसा ही एक महायज्ञ हमारे गुजरात में गांधीनगर जिले में दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में तारीख 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में हुआ है, जिसकी कुछ विशेष बात मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। मित्रों, दर्शन योग धाम एक आधुनिक भारत में गुरुकुल परंपरा से चलने वाला गुरुकुल, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम एवं एक विशेष प्रकार से चल रहे गौशाला एवं समाज और राष्ट्र को समर्पित सन्यासियों से भरा एक परिसर है, जहां पर विशेष प्रकार के शिविर प्रति माह लगते हैं, जिसमें वैदिक पद्धति से यज्ञ, योग, पंच महायज्ञ, आत्म साधना जैसे ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के विषय रखते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं वह 6 फुट की चौड़ाई वाली यज्ञ वेदी यहाँ पर तैयार हो रही है। इस यज्ञ वेदी को विशेष प्रकार के शास्त्रोक्त विधान के अनुसार बनाई गई है और यहाँ पर यज्ञ द्वारा चिकित्सा का यानी कि रोगों के निवारण का अनुसंधान किया जाएगा। यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ के सभी स्वयंसेवक एवं सेवाभावी लोग अपने हाथों से यहाँ पर एक बड़ी यज्ञ वेदी और साथ में कहीं छोटी छोटी यज्ञ वेदी भी बना रहे हैं। इन सभी यज्ञ वेदियों में विशेष प्रकार से बनाई हुई अलग अलग रोगों की यज्ञ सामग्री एवं गाय का शुद्ध घी और अलग अलग प्रकार के विशेष समिधाओं का उपयोग किया जाएगा। इस यज्ञ के मुख्य ब्रह्मा आचार्य कमलनाथ जी, जो छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, इनको पिछले 40 साल से बड़े यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने बहुत सारे वृष्टि यज्ञ अपने सानिध्य में पूर्ण किए हैं और फल भी प्राप्त हुआ है। इनके अलावा पतंजलि योगपीठ के स्वामी श्री यज्ञदेव जी चिकित्सा महोत्सव का नेतृत्व करें। स्वामी यज्ञदेव जी यज्ञ के विशेष जानकार है और उन्होंने यज्ञ पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े अनुसंधान किए और पतंजलि योगपीठ से रोग अनुसार सामग्री का निर्माण भी किया है। उसका परिणाम भी बहुत लोगों ने प्राप्त किया है और असाध्य रोगों को प्रैक्टिकली करके उन्होंने दूर किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस यज्ञ चिकित्सा महोत्सव में कुल 14 से 15 राज्यों के मेहमान पधारे हुए हैं और जैसे आप देख रहे हैं उसी प्रकार यहाँ पर विशेष विद्वानों के द्वारा विशेष प्रकार की सामग्री के द्वारा यह महायज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। साथ में इस यज्ञ द्वारा कौन सी सामग्री, कौन सी समिधा चयन करना है और उसका कैसे उपयोग करना है, उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ साथ जो अलग अलग राज्य से पधारे हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में यज्ञ करके कौन सी बीमारियां दूर की है, कौन सा सामर्थ्य हासिल किया है, उनका भी यहाँ पर विवरण किया जाएगा। और जिन्होंने अपने कैंसर, अस्थमा, स्वास्थ्य के बीमारियां एवं संतान प्राप्ति और वात, पित्त और कफ से हुई विविध बीमारियों का यज्ञ परंपरा से कैसे निवारण किया है, उसका स्वयं का अनुभव ही साझा किया है। मित्रों, इस यज्ञ चिकित्सा के अलावा यहाँ पर इस संस्था के मुख्य सूत्रधार पूज्य स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दोपहर एवं सायंकालीन 2 सत्रों में विशेष करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में फेस टू फेस जो व्यक्ति की शंका है
उन शंकाओं को पूरी सभा के सामने सहज स्वभाव से शास्त्रों के प्रमाण एवं विधानों के अनुसार समाधान करने का अवसर दिया गया है। सच्चे धर्म, आदर्श जीवन शैली और सच्चे ईश्वर के स्वरूप के बारे में सही सही ज्ञान देने की एक उत्तम गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए इन सभी शंकाओं का समाधान करने का लगभग 3 दिन तक लाभ प्राप्त हुआ और अंधश्रद्धा, पाखंड, अधर्म, अन्याय, अविद्या को दूर करने का प्रयास किया गया। अब आपको यहाँ पर जो यज्ञ विशेष प्रकार से किया जाता है उसके कुछ दृश्य आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, ऐसे तो यहाँ पर गुरुकुल में नित्य प्रति सुबह शाम यहाँ के आचार्यगण एवं ब्रह्मचारीगण वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यह संस्था आधुनिक भारत को सत्य सनातन धर्म की रक्षा एवं उसके विस्तार के लिए आचार्य एवं सन्यासियों का निर्माण करने का कार्य कर रही है। अभी यह संस्था निर्माणाधीन है। संस्था के कई प्रकल्प हमारी योग्य जगह पर दान न देने के कारण अभी संकल्प मात्र है। तो मैं अंतिम आपको यह अनुरोध करूंगा, यह संस्था सनातन धर्म के मूल नींव को मजबूत करने का काम कर रही है। यहाँ पर किसी भी नात, जात, संप्रदाय, उच्च नीच का भेदभाव नहीं है। संस्था में किसी भी व्यक्ति को विद्या प्राप्ति का अधिकार है और नियमों के अनुसार निःशुल्क संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और ईश्वरीय ज्ञान वेद पढ़ने का अधिकार है और समाज और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर दिया जाता है। मित्रों, यहाँ पर दिया जाने वाला दान 1% भी किसी व्यक्ति विशेष के पर खर्च नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ धर्म एवं राष्ट्र के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी ध्येय सिद्ध संस्था को दान देना चाहिए ताकि हमारे दिया हुआ दान 1% भी किसी के भोग और अनाचार का कारण ना बने। मित्रों, दान का विधान है कि सुपात्र को ही दान दिया जाए, नहीं तो वह दान नहीं रहता, वह हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस यज्ञ चिकित्सा महोत्सव के बारे में बस इतना ही बताना चाहता हूँ। अन्य जानकारी के लिए और इस चिकित्सा महोत्सव का 4 दिन का पूरा विवरण जानने के लिए एवं यज्ञ चिकित्सा के बारे में विशेष जानकारी के लिए मैंने 4 दिन की जो लाइव सेशन की लिंक है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहां जाकर इन 4 दिनों का लाभ ले सकते हैं और अन्य विशेष बातें जान सकते हैं। अस्तु ओम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों को शेयर अवश्य करें और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।